हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई सिंप्लीफाइड और मैं हूं अनुपम मिश्रा। आज जो इस वीडियो का टॉपिक है बहुत ही कॉमन टॉपिक है टेंसेस। इंग्लिश के जो टेंसेस हैं उसके बारे में है इस वीडियो में हम आज बात करेंगे। तो इंग्लिश के जितने भी तीन टेंसेस हैं उनका फॉर्मेट क्या है, बेसिक पैटर्न क्या है उनका, सेंटेंस में उनको कैसे यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ उनको यूज़ करते हैं, मतलब उनको किस केस में किस कंडीशन में कौन सा टेंस यूज़ करते हैं उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो होने वाला है इंग्लिश टेंसेस। तो इस वीडियो में जो तीन चार इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो कि टाइप्स ऑफ टेंसेस कि इंग्लिश में टेंसेस कितनी तरीके के होते हैं। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिन्होंने टेंसेस को सीखना शुरू किया है या टेंसेस ऑलरेडी वो पढ़ चुके हैं एंड दे वांट अ रिवीजन ऑन इट, और इसके या जिनको इस पर प्रैक्टिस थोड़ी सी करनी है, थोड़ा सा एक ब्रशअप करना है या कहो कि एक तरह का रिवीजन करना है, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। तो पहला इसमें हम बात करेंगे टेंसेस की। इंग्लिश के टेंसेस कौन कौन से हैं। बेसिक टेंस पैटर्न, एक टेंस जो हम बनाते हैं इंग्लिश में उसका पैटर्न क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है, एंड हाउ द टेंस चेंज विद द सब्जेक्ट। क्या होगा कि अगर सब्जेक्ट चेंज करते हैं, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है या फिर प्लूरल सब्जेक्ट है, तो अगर सब्जेक्ट चेंज होता है तो फिर टेंस का उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, एंड व्हेन टू यूज डिफरेंट टेंसेस। अलग अलग टेंसेस को हम किस कंडीशन में किस सिचुएशन में कौन सा टेंस यूज करते हैं इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो बात करते हैं कि देखिए टेंस कितने तरीके के होते हैं। बहुत ही फंडामेंटल बेसिक चीज़ है, इसमें कुछ भी नया तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन सारे टेंसेस को एक जगह समराइज करने की कोशिश की है मैंने इसमें। तो इंग्लिश में तीन तरीके के टेंसेस हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये बात बच्चों को पता होती है। तो बात करते हैं सबसे पहले हम टेंस की, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और जैसा कि हम जानते हैं कि हर टेंस जो है फर्दर 4 सब कैटेगरीज में डिवाइड है। तो प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। उसी तरीके से पास्ट टेंस जो होता है सिंपल पास्ट टेंस, या उसको पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। एंड सिमिलरली फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। देखिए जो कॉन्टिन्यूस का स्पेलिंग है, मैंने कई बार देखा है बच्चे ये कॉन्टिन्यूस का स्पेलिंग थोड़ा गलत लिखते हैं, CONTINUOUS। तो वो बच्चे कभी या तो यू को मिस कर देते हैं या यू की जगह आई लगा देते हैं। तो स्पेलिंग का आप विशेष ध्यान रखें। बात करते हैं वर्ब फॉर्म की। देखिए बेसिक चीज़ क्या है टेंस में, टेंस का फॉर्मेट तो आप याद कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा समस्या ये आती है कि भाई वर्ब की जो फॉर्म है, अलग अलग फॉर्म्स है, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, वर्ब के साथ ING जो पार्टिसिपल फॉर्म होती है वो है, वो याद करना। बेसिक फॉर्म तो बच्चों को याद होनी ही चाहिए। इसके अलावा जो वर्ब्स होती हैं, जो कॉमन वर्ब्स हैं, उनकी फर्स्ट फॉर्म, पास्ट टेंस की जो फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म जो है और प्रेजेंट पार्टिसिपल की जो फॉर्म है, ये फॉर्म बच्चों को पता होनी चाहिए। ये याद करना आपका काम है, इनको याद कीजिए ताकि आप जो टेंसेस पर हैं उनको थोड़ा सा आप उस पर आप महारत हासिल कर सकते हैं, कमांड उसके ऊपर बना सकते हैं। तो देखिए बेसिकली वर्ब की 4 फॉर्म होती है। हम टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहे हैं। पहली होती है बेसिक फॉर्म वर्ब की, जैसे एग्जांपल हमने स्लाइड में लिया है ईट, खाना। तो ईट जो है वर्ब की बेसिक फॉर्म है। अगर इसके पास्ट की बात करें जो कि पास्ट टेंस में यूज होती है, तो ईट का सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म एट होती है। और वर्ब की जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है या फिर कहें कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है V3 जिसको बोलते हैं, वो ईटन। और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है कि अगर वर्ब में आप ING लगा दें तो वो बन जाता है पार्टिसिपल। तो एक जो चौथी फॉर्म होती है वो है पार्टिसिपल फॉर्म, और वो क्या होती है बेसिकली वर्ब प्लस ING। तो हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की। इसका बेसिक फॉर्मेट क्या है? बेसिक फॉर्मेट है कि भाई सब्जेक्ट है, उसके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कुछ एग्जांपल्स यहां पर लिए हैं, जैसे आई ईट चॉकलेट्स। आई एक सिंगुलर प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और उसी में अगर हम सब्जेक्ट चेंज कर दें, आई की जगह ही कर दें, तो ही ईट्स चॉकलेट हो जाता है। ये बेसिक चीज़ सेंटेंस में पढ़ाई जाती है कि वर्ब अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में हम एस या फिर ES ऐड कर देते हैं। अब देखिए शी ईट्स, शी भी सिंगुलर है तो शी ईट्स चॉकलेट, दे प्लूरल है तो दे ईट्स की जगह ईट हो जाता है, दे ईट चॉकलेट। वी भी प्लूरल प्रोनाउन है तो वी ईट चॉकलेट्स। रामू एक प्रॉपर नाउन है तो क्योंकि सिंगुलर है तो इसमें ईट के संग एस लगाते हैं।
तो रामू ईट्स चॉकलेट, सीता एक फीमेल है, नाउन है, प्रॉपर नाउन है, ईट्स चॉकलेट। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं हमने जानबूझकर सारे एग्जाम्पल एक ही जैसे लिए हैं सो दैट वी अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि हाउ द वर्ब चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सिंगुलर नाउन है, प्लूरल नाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है, इसके बेसिस पर वर्ब की जो फॉर्म है वो चेंज हो जाती है। प्रेजेंट टेंस में फर्क इतना है कि इस वर्ब में हम एस या फिर ईएस लगा देते हैं और सब उसका पैटर्न जैसा कि मैंने बताया कि सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऑब्जेक्ट कई बार सेंटेंस में होता है और ऑब्जेक्ट कई बार सेंटेंस में होता नहीं है, तो इसके बारे में हम अभी इसमें बात नहीं करेंगे। दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बेसिक फॉर्मेट ये है कि उसमें सब्जेक्ट, उसके बाद या तो इज या फिर एम या फिर आर और वर्ब के साथ आईएनजी जो कि पार्टिसिपल फॉर्म होती है। जो आई जो है सब, अगर आई सब्जेक्ट है तो केवल एम यूज होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज यूज होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल। और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उसके साथ आर यूज होता है और वर्ब की साथ आईएनजी यूज होता है। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है। इनको यूज कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, इसके बारे में हम वीडियो के अगले हिस्से में बात करेंगे। तो वही एग्जाम्पल है जैसे कि हमने पीछे एग्जाम्पल यूज किया था चॉकलेट वाला। आई ईट चॉकलेट प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और इसी टेंस को अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाना है तो आई एम ईटिंग चॉकलेट, ही इज ईटिंग चॉकलेट्स, शी इज ईटिंग चॉकलेट्स, वी आर ईटिंग चॉकलेट्स, दे आर ईटिंग चॉकलेट्स। रामू प्रॉपर नाउन है, रामू इज ईटिंग चॉकलेट्स, सीता इज ईटिंग चॉकलेट्स। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं सारे, ये सारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हैं। एक बार फिर से पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट उसके साथ इज लगाइए सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है, आर लगाइए अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, और एम केवल आई के साथ यूज होता है और वर्ब के साथ आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की हम बात करते हैं तो पहले पैटर्न उसका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट, उसके बाद हैज लगाइए या फिर हैव लगाइए और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए। और चूंकि हमने वर्ब इसमें ईट यूज किया है, एक ही वर्ब यूज किया है, तो सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो सारे एग्जाम्पल उसी बेस वर्ब के ऊपर ही आधारित हैं और सब्जेक्ट भी लगभग हमने सारे वही लिए हैं, सो एज टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन। तो पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट है, हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा, हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो वही सारे एग्जाम्पल हैं। देखिए आई के साथ हैव लगता है, वी के साथ हैव लगता है, ही के साथ ही और शी सिंगुलर हैं तो हैज लगेगा, दे प्लूरल है तो हैव लगेगा, रामू एंड सीता ये सिंगुलर नाउन है, प्रॉपर नाउन है, इन दोनों के साथ हैज लगेगा। तो ये तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक और एग्जाम्पल। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले पैटर्न की बात करते हैं। वी हैव यूज्ड द सेम एग्जांपल, वही एग्जांपल हमने यूज किया है। तो इसका पैटर्न की अगर बात करें तो सब्जेक्ट हैज या फिर हैव, उसके साथ बीन, BEEN बीन, वर्ब के साथ आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और इसमें टाइम भी दिया होता है, सिंस और फॉर लगा के आगे जो टाइम दिया होता है, और कई बार टाइम नहीं भी दिया होता है, तो दोनों तरीके से ये टेंस बन जाता है। सेम एग्जांपल हमने यूज किया है, आई हैव बीन ईटिंग चॉकलेट्स, वी हैव बीन ईटिंग चॉकलेट्स, शी हैज बीन ईटिंग चॉकलेट्स, ही हैज बीन ईटिंग चॉकलेट्स, दे हैव बीन ईटिंग चॉकलेट्स, रामू सीता हैज बीन ईटिंग चॉकलेट्स। सिंगुलर सब्जेक्ट हैज लगाइए, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव लगाइए, आई के साथ हैव यूज होता है। बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस की। सिंपल पास्ट टेंस का पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि हमने वर्ब यहां पर ईट यूज किया है, तो ईट का सेकंड फॉर्म एट होता है, ATE। वही सारे एग्जाम्पल हैं, हमने सब वही एग्जाम्पल यूज किए हैं। इसमें देखिए खास बात यह है कि वर्ब की सिर्फ सेकंड फॉर्म जो होती है वो सारे सब्जेक्ट के साथ यूज होती है। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म सभी के साथ यूज होती है। सो आई एट चॉकलेट्स, वी एट चॉकलेट्स। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि खासकर कंफ्यूजन बच्चों को तब होता है जब सिंपल पास्ट टेंस में, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम जब नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, दिक्कत वहां पर आती है। अगर इस सेंटेंस को आई एट चॉकलेट, जो कि एक सिंपल पास्ट का टेंस है, इसको अगर नेगेटिव बनाना है कि मैंने चॉकलेट नहीं खाई, तो यहां पर हम हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट यूज करते हैं
और जब हम डिड नॉट यूज करते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म ना लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ये बात याद रखने के लिए है। तो अगर आई एट चॉकलेट एक सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? आई डिड नॉट ईट चॉकलेट। ये खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि जहां पर डिड आता है पास्ट टेंस में, चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस हो या फिर इंटरोगेटिव, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म ना लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। सिमिलरली अगर इसी सेंटेंस का हमें इंटरोगेटिव क्वेश्चन बनाना है तो इसको हम कैसे बोलेंगे? डिड हेल्पिंग वर्ब को पहले लाइए, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद मेन वर्ब। तो कैसे बनेगा? डिड आई ईट चॉकलेट्स। जहां पर भी डिड आता है वहां पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म ना लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये बात बिल्कुल ध्यान रखने वाली है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्मेट बड़ा ही सिंपल है। जैसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो फॉर्मेट था, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब के साथ आईएनजी। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट के साथ या तो वॉज लगाइए या फिर वर, और वर्ब के साथ आईएनजी लगाइए, उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर है तो। आई के साथ वॉज लगेगा, वी के साथ वर, ही और शी चूंकि सिंगुलर प्रोनाउन है वॉज लगेगा, दे प्लूरल है वर लगेगा, कोई प्रॉपर नाउन है सिंगुलर तो उसके साथ वॉज लगेगा। तो एग्जाम्पल हमने वही एग्जाम्पल यूज की है, आई वॉज ईटिंग चॉकलेट्स, वी वर ईटिंग चॉकलेट्स, और इसके बाद सारे एग्जाम्पल लगभग वही है। बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का जो पैटर्न है उसमें सब्जेक्ट, फिर हेड हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। वी हैव यूज द सेम एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल हम बार बार यूज कर रहे हैं। तो ईट का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है ईटन, और इसमें एक खास बात यह है कि जो हेड जो हेल्पिंग वर्ब हो सारे सब्जेक्ट के साथ यूज होती है। तो इसमें किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट सिंगुलर है या सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट आई है, वी है, ही, शी, इट, दे, कोई सा भी प्रोनाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, सबके साथ हम हेड लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्मेट क्या है? जैसे कि थोड़ा सा पीछे चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्मेट क्या था? सब्जेक्ट हैज बीन या फिर हैव बीन, वर्ब के साथ आईएनजी लगाइए और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसमें अगर टाइम दिया है तो टाइम लगाइए। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट के संग हैड बीन, वर्ब के साथ आईएनजी, और हैड बीन सारे सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, सब के साथ हैड बीन यूज करते हैं। सो आई हैड बीन ईटिंग चॉकलेट्स, वी हैड बीन ईटिंग चॉकलेट्स, शी हैड बीन ईटिंग चॉकलेट्स, ही के साथ भी, दे के साथ भी, रामू, सीता, कोई भी नाउन प्रोनाउन कुछ भी हो सभी के साथ हैड यूज किया जाता है। बात करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस की, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। ये भी बड़ा ही सिंपल सा टेंस है। फॉर्मेट भी और भी ज़्यादा बहुत ही सिंपल है। सब्जेक्ट इसके साथ या तो शैल लगाइए या फिर विल लगाइए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए। देखिए पास्ट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, परफेक्ट टेंसेस जो होते हैं उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और जो कॉन्टिन्यूअस टेंसेस होते हैं उनमें वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं, और जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है और सिंपल प्रेजेंट टेंस है उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। शैल और विल एक हेल्पिंग वर्ब है जो हम यूज करते हैं। इसका रूल ये है, छोटी क्लासेस में भी बच्चों को पढ़ाया जाता है, आमतौर पर सभी बच्चों को मालूम होता है कि आई और वी के साथ शैल यूज होता है, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल यूज होता है। तो सेम एग्जाम्पल हमने यूज किया है, आई शैल ईट चॉकलेट्स, मैं चॉकलेट खाऊंगा, वी शैल ईट चॉकलेट्स, शी विल, ही के साथ विल, दे के साथ विल, रामू, सीता, ये प्रॉपर नाउन इनके साथ विल यूज करते हैं। तो ये तो रहा सिंपल फ्यूचर टेंस। बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की। देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? सब्जेक्ट उसके साथ शैल बी लगाइए या फिर विल बी लगाइए, वर्ब के साथ आईएनजी लगाइए और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने बोला शैल आई और वी के साथ यूज होता है, विल बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, तो वही रूल इस सेंटेंस में भी, इस टेंस में भी लागू होगा। आई शैल बी ईटिंग चॉकलेट्स, we shall be eating chocolates, she will be eating chocolates, he will be eating chocolates, और बाकी के एग्जाम्पल लगभग वैसे ही हैं। सब्जेक्ट will या फिर shall, फिर be लगाइए और वर्ब के साथ ing लगाइए। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो पैटर्न है वो है सब्जेक्ट पहले, उसके साथ shall have लगाइए या फिर will have लगाइए, V3 का मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाइए। तो आई और वी के साथ शैल यूज करते हैं, ये सेम रूल चला आ रहा है, और बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ
विल यूज करते हैं। तो आई शैल हैव ईटन चॉकलेट्स, वी शैल हैव ईटन चॉकलेट्स, दे शैल हैव ईटन दे विल हैव ईटन चॉकलेट्स, रामू और सीता विल हैव ईटन चॉकलेट्स, ही विल हैव ईटन चॉकलेट्स। और बात करते हैं अंतिम जो टेंस है हमारा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका जो पैटर्न है वो है सब्जेक्ट शैल हैव बीन लगाइए या फिर विल हैव बीन लगाइए, और V4 का यहाँ पर मतलब है वर्ब की साथ ING यूज कीजिए, और उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर दिया है, और उसके बाद जो टाइम दिया है सिंस और फॉर लगा के हम टाइम यूज करते हैं। वही सेम एग्जांपल हमने यूज किया, और ये एग्जांपल बार बार हम इसलिए यूज कर रहे हैं, सेम वर्ब हमने इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना हो। तो आई शैल हैव बीन ईटिंग चॉकलेट, वी शैल हैव बीन ईटिंग चॉकलेट, शी विल हैव बीन ईटिंग चॉकलेट्स, ही विल हैव बीन ईटिंग चॉकलेट्स, ये सारे एग्जाम्पल फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के हैं। बात करते हैं यूजेस की कि कौन सा टेंस कहाँ यूज होता है। तो फिर से शुरू करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए कहाँ यूज होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस मेनली यूज होता है किसी चीज को ये बताने के लिए कोई हैबिचुअल एक्शन है, कोई चीज लगभग होती है और वो किसी का एक तरीके का हैबिट है, फ्रीक्वेंटली होती ही रहती है या बार बार होती है, तो उसके लिए हम एक रिपीटेड एक्शंस जैसे हम कह सकते हैं, उनके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। तो पहला क्या है, फॉर हैबिचुअल एक्शंस। एग्जाम्पल, ही ड्रिंक्स मिल्क एवरी डे, वो रोज दूध पीता है। ये एक हैबिचुअल एक्शन है जो फ्रीक्वेंटली या लगभग रोज होता ही है। दूसरा, टू एक्सप्रेस द ट्रूथ्स, कोई जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई यूनिवर्सल फिनोमिनन है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसको बताने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट, बड़ा ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, बहुत कॉमनली यूज भी होता है कि सूरज जो है पूरब की तरफ निकलता है। सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद हेयर एंड देयर, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हेयर एंड देयर का यूज करते हैं उसमें भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। हियर कम्स द बस, देयर ही गोज। फ्यूचर इंसिडेंट्स ऑफ फिक्स टाइम टेबल, देखिए कोई चीज फ्यूचर में होने वाली है और वो एक तरीके का प्री डिसाइडेड इवेंट है, नियर फ्यूचर में होने वाला है और वो प्री डिसाइडेड इवेंट है, तो उसके लिए कई बार फ्यूचर टेंस ना यूज करके हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर देते हैं। जैसे द ट्रेन स्टार्ट्स एट 9:30 PM, ट्रेन जो है 9 साढ़े 9 बजे जाएगी। एक एग्जाम्पल, द PM लीव्स फॉर अमेरिका नेक्स्ट मंथ, PM जो है अगले महीने अमेरिका जा रहे हैं या जाएंगे, ये एक फिक्स्ड इवेंट है। इन कंडीशनल सेंटेंसेस कुछ सिंपल फ्यूचर टेंस कंडीशनल सेंटेंसेस में भी यूज होता है। जैसे अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, इफ यू वर्क हार्ड यू विल डेफिनेटली सक्सीड। ये कंडीशनल सेंटेंसेस में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। यहाँ पर जो एग्जांपल दिया है वो ये है, इफ ही स्टडीज वेल, ये जो फर्स्ट पार्ट है ये बेसिकली सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ही विल पास द एग्जामिनेशन, ये फ्यूचर टेंस में बनाया गया है। तो ये बेसिकली एक तरीके का कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें ये कहा गया है कि भाई अगर पढ़ाई अच्छे से करोगे तो एग्जाम में पास हो जाओगे। Usually followed by words like if, when, while, soon as, until, unless, till। ये इस तरह के सेंटेंसेस में भी हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे लेट्स वेट टिल ही फिनिशेस हिज वर्क, तब तक हम वेट करते हैं जब तक वो अपना काम खत्म ना कर ले। प्लीज रिंग मी अप एज सून एज ही कम्स, जैसे ही वो आता है वो कृपया मुझे फोन कर दें या फोन कर देना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का देखिए यूज क्या है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज वेरी सिंपल है कि कोई भी एक्शन, कोई भी काम अभी प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, जब मैं ये बात कह रहा हूं उस टाइम पर वो काम हो रहा है, उस केस में हम जो सेंटेंस बनाएंगे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। फॉर करेंटली हैपनिंग एक्शन, जो चीज अभी आपके सामने हो रही है, वो भले ही आपको दिख रही हो या ना दिख रही हो, उसके लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, ही इज ड्रिंकिंग मिल्क राइट नाउ, वो अभी दूध पी रहा है। देखिए कुछ चीजें हैं जैसे अभी हो रही हैं लेकिन वो दिखती नहीं है, दिख नहीं रही है। जैसे इंडियाज इकोनॉमी इज ग्रोइंग एट ए वेरी फास्ट रेट, भारत की इकोनॉमी बहुत फास्ट रेट पे बढ़ रही है, हमें दिख नहीं रहा है लेकिन प्रेजेंट टाइम में, अभी ये प्रेजेंट टाइम में ऐसी चीज हो रही है, तो इसीलिए हमने इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाया है। इसके अलावा फॉर एक्शन शॉर्टली गोइंग टू हैपन, कोई चीज बिल्कुल होने ही वाली है, थोड़े समय में होने वाली है, तो उसको भी कई बार फ्यूचर टेंस में ना बना के हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बना रहे हैं। जैसे आई एम गोइंग टू अ मूवी टुनाइट, मैं आज की रात एक मूवी देखने जा रहा हूं, अभी आप जा नहीं रहे हैं, ये एक प्लान्ड इवेंट है जो कि बहुत जल्दी ही ऐसा होने वाला है। आई एम लिविंग फॉर मुंबई टुमारो इवनिंग, मैं कल शाम को मुंबई जा रहा हूं, अभी आप प्रेजेंट टाइम में नहीं जा रहे हैं, तुरंत नहीं जा रहे, लेकिन जाने वाले हैं, प्री डिसाइडेड चीज है, तो उन केसेस में भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं।
इन सम स्पेशल केसेस आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू नेल्लोर, मैं वहाँ कोई नेल्लोर एक जगह है, शायद कर्नाटक में है या केरल में है, मैं वहाँ जाने के बारे में सोच रहा हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। शी इज टेस्टिंग द सूप टू सी इफ इट नीड्स एनी सॉल्ट, वो सूप को टेस्ट कर रही है ये देखने के लिए कि उसको उसमें नमक कम तो नहीं है। तो इन केसेस में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये हम कब यूज करते हैं? फॉर ए रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, कोई काम अभी अभी खत्म हुआ है, कोई काम अभी अभी जल्द ही खत्म हुआ है, उस एक्शन को, कंप्लीटेड एक्शन को बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, ही हैज जस्ट गॉन आउट, वो अभी अभी बाहर निकला है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि कोई काम अभी अभी खत्म हुआ है। पास्ट इंसिडेंट्स नॉट मेंशनिंग स्पेसिफिक टाइम, कोई इवेंट जो पास्ट में हुआ लेकिन उसमें टाइम नहीं दिया है इवेंट पास्ट का टाइम नहीं दिया है, तो उन केसेस में भी कभी कभी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। कैसे? आई हैव नेवर नोन हिम टू बी एंग्री, मुझे नहीं पता था, उसको मैंने कभी नाराज होते हुए देखा नहीं है। हरी हैज बीन टू जापान, हरी जापान जा चुका है। और कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, फॉर पास्ट एक्शंस देयर इफेक्ट इज स्टिल एक्सपीरियंसिंग, कोई चीज जो पास्ट में हुई है लेकिन उस चीज का एक्शन अभी भी बरकरार है, अभी भी उस चीज का एक्शन है, उसका असर अभी भी आप महसूस करते हैं, तो उस केस में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। कैसे? ही हैज ईटन ऑल द चॉकलेट्स, वो सारी चॉकलेट्स खा चुका है, उसने सारी चॉकलेट खत्म कर दी, इसका मतलब है कि अब कोई चॉकलेट नहीं बची है। फॉर पास्ट एक्शंस कंटिन्यूड अप टू नाउ, कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ लेकिन वो अभी भी है, वो वर्तमान में भी उसका असर है या वर्तमान में भी वो है, वो चीज एग्जिस्ट करती है, तो उस केस में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। यहां पर दो एग्जांपल लिए हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर 10 years, वो यहां 10 साल से रह रहे हैं या 10 साल रह चुके हैं और अभी भी रह रहे हैं। आई हैव नोन हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, मैं उसको लंबे समय से जानता हूँ। देखिए, ये सेंटेंस से बड़ा ही कई बार लोग गलत इसको ट्रांसलेट करते हैं कि भाई मैं, अगर ये पूछा जाए कि आप इसको कैसे ट्रांसलेट करोगे कि मैं उसको 2 साल से जानता हूँ, तो नॉर्मली बच्चे मैंने देखा है कि वो कह देते हैं आई नो हिम फॉर 2 years, जो कि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाया जाएगा। और कैसे बनाएंगे? आई हैव नोन हिम फॉर 2 years और 10 years, जो भी है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहाँ यूज करते हैं भाई? फॉर एन एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू नाउ, कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ, प्रेजेंट टाइम में अभी भी वो चल रहा है, और कब से चल रहा है उसका टाइम स्पेसिफिकली दिया हुआ। ये ध्यान रखने वाली बात है। मैंने पीछे भी कहा था कि जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेज होते हैं उसमें वर्ब के साथ आईएनजी लगाता है, सिंस और फॉर लगाते हैं, और टाइम उसमें दिया होता है। तो ये टाइम इंडिकेट कर रहा है कि कोई काम कब से चल रहा है। और लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये स्पेलिंग थोड़ा सा यहाँ पर एरर है कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, प्रेजेंट टाइम में अभी भी चल रहा है। 2 एग्जाम्पल यहाँ पर लिए हैं। ही हैज बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से खा रहा है। ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 5 hours, वो 5 घंटे से सो रहा है। काम अभी भी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, पास्ट में शुरू हुआ है, और टाइम भी दिया है। सिंस और फॉर यूज करते हैं, डेफिनेट टाइम के लिए सिंस, इनडेफिनेट टाइम के लिए फॉर यूज करते हैं। सिंपल पास्ट कहाँ यूज करते हैं, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस फॉर द कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट, कोई काम पास्ट में खत्म हो चुका है। कई बार उसमें टाइम भी दिया होता है कि वो जो पास्ट में काम हुआ वो कब हुआ, और कई बार टाइम नहीं भी दिया होता है। उन दोनों केसेस में हम पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, आई रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम हिम लास्ट वीक, पिछले हफ्ते मैंने उसने मुझे एक लेटर भेजा था जो मुझे मिला। ही ज्वाइंड इन द स्कूल यस्टरडे, उसने कल ही स्कूल को ज्वाइन किया है। ये दोनों इवेंट पास्ट के इवेंट है, टाइम इनमें दोनों में दिया हुआ है। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कर लिया। इस सेंटेंस में टाइम नहीं दिया है, लेकिन ये इंडिकेट करता है कि काम समाप्त हो चुका है पूरी तरीके से। नेक्स्ट, समटाइम इट कम्स विदाउट एन एडवर्ब बट द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम शुड बी देयर। जैसे कि मैंने बोला कि कई बार उसमें टाइम नहीं दिया होता है, तभी भी वो सेंटेंस अगर ये इंडिकेट करता है कि वो काम पास्ट में हुआ है और खत्म हो चुका है, तो उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। आई डिडंट स्लीप वेल। व्हेन एक्सप्रेसिंग आवर ओल्ड हैबिट्स, किसी पुरानी हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए कि भाई पास्ट में ऐसा करते थे या पास्ट में कोई ऐसी मेरी हैबिट थी, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। कैसे? शी ऑलवेज कैरीड एन अम्ब्रेला, वो हमेशा अपने साथ अम्ब्रेला रखती थी। ही स्टडीड मैनी आवर्स अ डे, वो दिन में कई घंटे पढ़ाई करता था। तो ये सारे एग्जाम्पल सिंपल पास्ट टेंस के हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ यूज करते हैं?
फॉर ए कंटिन्यूइंग एक्शन इन द पास्ट, कोई काम पास्ट में चल रहा था। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हम यूज करते हैं कि कोई काम प्रेजेंट टाइम में अभी चल रहा है। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कोई काम पास्ट में किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर चल रहा था, उसके लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल, वी वर लिसनिंग टू रेडियो ऑल इवनिंग, हम पूरी शाम रेडियो सुन रहे थे। दूसरा इसका क्या यूज है? इन ए कंटिन्यूड एक्शन इन द पास्ट इफ अनदर एक्शन टेक्स प्लेस देन वी यूज सिंपल पास्ट फॉर द न्यू एक्शन। देखिए, पास्ट में कोई काम हो रहा था और उसी समय कोई दूसरा काम हुआ, तो एक सेंटेंस तो हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं, दूसरा सेंटेंस हम पास्ट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। देखिए, एक एग्जांपल देख लेते हैं। द लाइट वेंट आउट व्हाइल आई वाज रीडिंग, जब मैं पढ़ रहा था तो लाइट चली गई। तो एक एक्शन कंटिन्यूएशन में हो रहा था, उसी टाइम पर दूसरा एक्शन हुआ, तो जो दूसरा एक्शन हुआ वो पास्ट सिंपल पास्ट में, और जो एक्शन कंटिन्यूसली चल रहा था वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। आगे चलते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई बार ये गलत बच्चे इसको यूज करते हैं। कैसे? देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस बेसिकली ये बताता है कि कोई एक्शन पास्ट टाइम में शुरू हुआ और पास्ट में खत्म हो गया कंप्लीटली, प्रेजेंट टाइम में उसका कोई इंपैक्ट नहीं दिखाई पड़ता है। और खासकर किन केसेस में यूज होता है मैं आपको समझा देता हूं। इफ टू एक्शंस टेक प्लेस इन द पास्ट, the one which comes first should be in the past perfect and the next one should be in simple past। इस लाइन का मतलब ये है कि अगर पास्ट में दो चीजें हुई, एक चीज पहले हुई और एक चीज बाद में हुई, तो इसमें क्या करते हैं? जो चीज पहले हुई वो पास्ट इंडेफिनिट में, जो चीज बाद में हुई वो सिंपल पास्ट में हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड रिटन द लेटर बिफोर ही अराइव्ड, उसके आने से पहले मैं लेटर लिख चुका था। तो लिखने का काम पहले हुआ है तो हमने इसको पास्ट परफेक्ट में बनाया, आने का काम बाद में हुआ है तो हमने इसको सिंपल पास्ट में बनाया। दोबारा से, पास्ट में कोई दो एक्शन हो रहे हैं, एक एक्शन पहले हुआ, दूसरा उसके बाद हुआ, तो जो पहले खत्म हो गया वो पास्ट परफेक्ट में बनता है, जो बाद में हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट में। एक दूसरा एग्जांपल है, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन ऑलरेडी वहां से जा चुकी थी। बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो जिस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये बताता है कि कोई काम शुरू हुआ और प्रेजेंट टाइम में अभी भी चल रहा है और समय भी दिया हुआ उसके साथ, उसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम यूज करते हैं कि फॉर एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैड बीन कंटिन्यूइंग टू द मोमेंट वी वर टॉकिंग इन द पास्ट, यानी कि पास्ट में कोई काम शुरू हुआ और एक पर्टिकुलर टाइम पर वो पास्ट में वो काम लगातार चल रहा था और समय भी दिया है कि वो कितने समय से चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल यहां पर यूज किए गए हैं। एट दैट टाइम वी हैड बीन राइटिंग नॉवेल्स फॉर 5 years, उस समय वो लगभग 5 साल से नॉवेल्स लिख रहा था। किसी पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं हम पास्ट में। When Hari came to my house yesterday, my father had been watching TV since morning। कल जब हरी मेरे घर आया तो मेरे पिताजी सुबह से टीवी देख रहे थे। सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस बड़ा ही आसान है। कहाँ यूज होता है? व्हेन टॉकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज विच आर नॉट अ पार्ट ऑफ इवेंट्स। देखिए, मैं थोड़ा सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। सिंपल फ्यूचर टेंस उन चीज़ों के लिए यूज होता है जो फ्यूचर के लिए ऑलरेडी प्लान्ड है। कई बार वो हमारे कंट्रोल में होती हैं और कई बार कंट्रोल में नहीं होती हैं। जैसे इट विल बी दिवाली इन अ वीक, एक महीने में या एक हफ्ते में दिवाली आने वाली। ये ऐसी चीज़ है जो हमारे द्वारा प्लान नहीं की गई है, ये ऑलरेडी डिसाइडेड है कि एक हफ्ते में दिवाली आएगी। आई शैल बी 20 नेक्स्ट सैटरडे, अगले सैटरडे में 20 साल का हो जाऊंगा। ये प्री प्लान्ड इवेंट हमारा नहीं है, ये एक ऐसी चीज़ है जो होने वाली है जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन तो इसको भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस में बनाते हैं। हाँ, अगर हम ये कहें कि आई विल नॉट गो टू द स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, तो ये फ्यूचर इवेंट है जो आपने खुद प्लान किया है, ये भी सिंपल फ्यूचर टेंस में बनता है। फॉर अज्यूम्ड एक्शंस, अज्यूम्ड एक्शन का मतलब कोई प्रेडिक्शन कर रहे हैं आप, कोई भविष्यवाणी करते हैं कि ऐसा होने वाला है या ऐसा होगा, उस केस में भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। कैसे? आई थिंक पाकिस्तान विल विन द मैच, मुझे लगता है कि पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। नेक्स्ट, आई एम श्योर रवि विल गेट द फर्स्ट क्लास, मुझे लगता है कि मुझे पूरा भरोसा है कि रवि की फर्स्ट डिवीजन या फर्स्ट क्लास आएगी। टू एक्सप्रेस व्हाट मे हैपन व्हेन यू वर टॉकिंग, कभी कभी ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि जो ऐसा लगता है कि होने वाली हैं,
जब आप कुछ किसी के बारे में बात कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि भाई ये चीज़ अभी होने वाली है। कैसे? इट इज़ रेनिंग, आई विल टेक एन अम्ब्रेला। ये पानी बरस रहा है तो मैं एक अम्ब्रेला लेकर जाऊंगा। तो ये तो सिंपल फ्यूचर टेंस के एग्जाम्पल हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है और कहाँ यूज होता है? फॉर एन एक्शन विच विल बी कंटिन्यूड फॉर सम टाइम इन द फ्यूचर। कोई काम फ्यूचर में किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर हो रहा होगा। कोई काम फ्यूचर में, भविष्य में किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर हो रहा होगा, कंटिन्यूएशन में हो रहा होगा। कैसे? दिस टाइम टुमारो आई विल बी, इट विल बी रेनिंग हियर। कल इस समय पर बारिश हो रही होगी। तो ये सेंटेंस ये इंडिकेट करता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर कोई काम भविष्य में हो रहा होगा। एक और एग्जांपल है, आई शैल बी वॉचिंग अ मूवी बाय 9:30 AM टुमारो। कल सुबह 9 बजे मैं पिक्चर देख रहा हूँगा। कुछ और एग्जाम्पल है, फॉर प्रोग्राम विच आर गोइंग टू स्टार्ट इन फ्यूचर। कुछ ऐसी बातें जो फ्यूचर में शुरू होने वाली हैं, फ्यूचर में जाकर होंगी। कैसे? ही शैल बी मीटिंग अस नेक्स्ट वीक। वो हमसे अगले हफ्ते मिलने आएगा। द पोस्टमैन विल बी कमिंग सून। पोस्टमैन जल्दी ही आने वाला है। तो ये जो एग्जाम्पल्स दिए हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल हैं। लास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहाँ यूज होता है? फॉर एन एक्शन विच विल बी कंप्लीटेड सम टाइम इन द पास्ट। कोई काम फ्यूचर में शुरू होगा और फ्यूचर में जाके खत्म होगा, तो उस केस में हम जो टेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। कैसे? बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई विल हैव वर्क हियर फॉर 5 years। अगले महीने के अंत तक मैं इस जगह पर 5 साल से काम कर चुका हूँगा। यानी कि कोई काम भविष्य में जाकर किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर खत्म होगा, उस केस में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। He will have left before you go to see him। वो तुम्हारे जाने से पहले वहां से जा चुका होगा। तो ये भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक एग्जाम्पल है। और लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये कहाँ यूज होता है? फॉर एन एक्शन विच विल बी कंटिन्यूइंग फॉर सम टाइम इन फ्यूचर टू द मोमेंट वी आर टॉकिंग। कोई काम फ्यूचर में शुरू होगा, फ्यूचर में ही वो कंटिन्यूएशन में रहेगा और उसमें समय भी दिया होगा कि वो कोई काम कितने समय से फ्यूचर में चल रहा होगा आगे जाकर। कैसे? एग्जाम्पल देख लेते हैं। बाय नेक्स्ट मार्च वी विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 4 years। अगले मार्च तक हम इस जगह पर 4 साल से रह रहे होंगे। तो कोई काम फ्यूचर में जाके कंटिन्यूएशन में चल रहा होगा और समय भी दिया होगा कि कितने समय से वो काम चल रहा है। लास्ट एग्जाम्पल है, आई शैल हैव बीन टीचिंग फॉर 5 years बाय दिस डेट नेक्स्ट ईयर। अगले साल आज की तारीख तक मैं इस जगह पर यहाँ 5 साल से पढ़ा रहा हूँगा। तो ये भी एक फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है। तो ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में, वीडियो के बारे में कोई आपका सजेशन है, कोई आप राय देना चाहते हैं, कुछ इसमें बात शेयर करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे ज़रूर अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ रहे।